अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मलेरिया के बारे में। मलेरिया हमारे पास एक किस्म का बुखार है जो कि मच्छर के ज़रिए होता है। ठीक है, मच्छरों के ज़रिए होता है और ये फैलता भी मच्छर के ज़रिए। एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र भी मच्छर के ज़रिए होता है। ठीक है, इसके हमारे पास 3 अक़साम हैं। एक मलेरिया हमारे पास इस तरह होता है कि हर तीसरे दिन मरीज़ के ऊपर बुखार आ जाता है। दूसरे किस्म में हर चौथे दिन मरीज़ के ऊपर बुखार आ जाता है और तीसरे में हर 40 घंटे बाद, 48 घंटे बाद या 24 घंटे में भी मरीज़ के ऊपर बुखार आ सकता है। जब इसके सिम्पटम के बारे में बात करते हैं तो इसके सिम्पटम इस तरह हैं कि मरीज़ को सर्दी लगती है, सर में दर्द होता है, उसका दिल ख़राब हो जाता है, उल्टियाँ लग जाती है। ठीक है, बुखार इसमें तेज़ होता है और सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से मरीज़ के दांत बजने लगते हैं। इसके साथ साथ ज़्यादा घंटे बुखार होने के बाद मरीज़ को पसीना आ जाता है। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो मरीज़ का अगर उसको टाइम पे आप ट्रीट ना करें मलेरिया को तो ये सेरेब्रल मलेरिया में भी कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कि दिमागी मलेरिया में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। हीमोग्लोबिनुरिया हीमोग्लोबिनुरिया हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि जिसमें जो ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मरीज़ का जो यूरिन है, जब वो यूरिन पास करता है तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसके साथ एनीमिया भी हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकता है और वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, दस्त वगैरह। ठीक है, और मरीज़ बेहोशी की हालत में भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसका हम तशख़ीस किस तरह करेंगे, मतलब कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये मलेरिया है कि नहीं। एक तो सिम्पटम से पता चल जाता है, दूसरा है कि लेबॉरेटरी टेस्ट आप करवाएं तो उसी से पता चल जाता है। तो लेबॉरेटरी टेस्ट हमारे पास है। पहले आपको मलेरिया का टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक है, जिसको एमपी कहते हैं, आईसीटी एमपी, जो सिंपल टेस्ट होता है। और इसके बाद आप सीबीसी और ईएसआर भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिवेंशन क्या है? तो प्रिवेंशन इसका इजी है। आपको मतलब कि साफ माहौल में रहना चाहिए जहाँ पे मच्छर ज़्यादा ना हो। अगर है भी तो आपको नेट यानी मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है। तो ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपको एंटी मलेरियल ड्रग्स लेने चाहिए। ठीक है, मतलब क्लोरोक्विन, फेंसिडार। इसके साथ आपको एंटीपायरेटिक्स, एंटी एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल। और अगर डिहाइड्रेशन हुई है, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपको कॉम्प्लिकेशन की हालत में होती है। ठीक है, जब आप टाइम पे ट्रीट नहीं करते तो वो फिर आपको डायरिया लग जाता है या वोमिटिंग लग जाती है, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन होती है। तो उसी हालत में फिर आप आईवी ड्रिप की तरफ जाते हैं। आईवी ड्रिप फिर उस टाइम आप यूज़ कर सकते हैं।